क्या होगा? नाउ लेट मी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट. हमने इसीलिए मैं हर बार पहले एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक आपको दिखाता हूँ कि देखो हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया. अभी एक्सरसाइज 1.2 में जो थियरी पार्ट है वो है, उसमें दो पार्ट है, दो हेडिंग्स है. फर्स्ट हेडिंग वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. तो रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के जो भी तरीके हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे. And then the next part is finding out rational numbers between two given rational numbers. Okay. Now, last time I had started with representation of rational. Sir, I think, sir, today also you have net problem. Actually, I do not have net problem. Every time in the evening time, it is fluctuating. मेरे इसमें एक्चुअली फुल रेंज दिखाई दे रहा है वाईफाई का. yes, sir. It is also here. ठीक है. There is white range. ओके. रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन जो 1.3 पार्ट है एनसीईआरटी के बुक में से, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंटिंग. तो हमने पहले देखा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स को हम सीधा सीधा दिखाई दे सकते हैं. रैशनल नंबर में मैंने पहले टाइप 1 डिस्कस किया था जिसमें बोला प्रॉपर फ्रैक्शन. इन द प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज स्मॉलर, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, एंड दीज नंबर्स विल बी रिप्रेजेंटेड इन बिटवीन 0, 1 और इन बिटवीन -1 एंड 0. अगर नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर वो 0 और -1 के बीच में आएगा. अगर पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 और 1 के बीच में आएगा. एंड हाउ टू रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करना है और जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स करने हैं 0 और 1 के बीच में. और फिर आप 0 को लिखेंगे 0/3, पहले पार्ट को लिखेंगे 1/3, 2/3, 3/3 मतलब 1. ये दिस यू हैव अंडरस्टूड वेल. सर हाँ बोलो. सर अगर लाइक टर्म होगी तो हमको कंपलसरी 0 एंड 1 नहीं लेना है क्या? अरे प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहा हूँ मैं. प्रॉपर फ्रैक्शन हाँ अगर सर. है तो. हाँ. अभी दूसरा पार्ट है सर. हाँ बोलो. सर. बोलो बोलो. सर -1 upon -3 is a proper fraction. -1 upon -3, नेगेटिव साइन तो कैंसल हो जाएगा और ये आएगा 1/3. So it is proper fraction because numerator is smaller than the denominator. Correct? Sir, if we didn't factorize, didn't cut the negative sign, then it will be not the proper fraction. No. See, don't mix. Sir, but negative signs is cuts. If we physically cut or not cut, it automatically cuts. Actually, negative sign हमेशा cancellation करो. You should always cancelize. The reason is, see, you may feel that यहाँ पे -3 is a smaller number and -1 is a greater number. That means numerator is greater and like that. But actually, for time being, let me pause and let me revise the basics of fraction and rational number. फ्रैक्शन इस वर्ड का मीनिंग है कि p/q वाले ऐसे सारे नंबर जिसमें p और q जो है ये होल नंबर्स रहते हैं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकते. और रैशनल ने p और q जो है उसमें p/q फॉर्म में p और q ये इंटीजर्स रहते हैं. ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर q नॉन जीरो रहना चाहिए दोनों में. तो याद रखना है कि फ्रैक्शन में कभी भी pq नेगेटिव नहीं रह सकते. लेकिन ये मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कि जो पॉजिटिव फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, हमेशा फ्रैक्शन इस वर्ड का मीनिंग है
Sir, your voice is not coming properly. your voice is not coming. Not coming. Just a minute. Your voice is not coming. It is so breaking. Sir, where Am I audible, visible now? yes, sir. Okay. तो मैं बोल रहा था कि फ्रैक्शन Sir, और you are rational, audible but not visible. ठीक है, ऑडिबल इज सफिशिएंट. फ्रैक्शन और Sir, Are you रैशनल, vis- इसमें फर्क मैं बोल रहा था कि फ्रैक्शन में हमेशा p और q जो है वो हमेशा होल नंबर रहते हैं और रैशनल में इंटीजर्स रहते हैं. होल नंबर होने के कारण ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर q नॉन जीरो रहना चाहिए. तो ये मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि वहां होल नंबर्स रहने चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. लेकिन हम डिस्कशन ले रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, तो उसमें निगेटिव भी आ सकते हैं. तो वहां पे आपको ये निगेटिव साइन जो है ये थोड़ा साइड में हटा के देखना है, और साइड में हटा के ये आ जाएगा निगेटिव इन ब्रैकेट 1/3. तो ये 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है और वो निगेटिव है. तो तब मैंने क्या बोला कि वो जो नंबर है वो -1 और 0 के बीच में आपको रिप्रेजेंट करना है. इज इट क्लियर? और दोनों yes, sir. दोनों अगर नेगेटिव sir. साइन तो नेचुरली दोनों साइन आप कैंसलेशन करो और वो पॉजिटिव आएगा, और वो 0 और 1 के बीच में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ऐसे मैंने बोला. ओके. नेक्स्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप वाले अगर आते हैं तो उसमें आपको न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर मिलेगा. इसमें पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 7/3. इसको सॉल्व करते वक्त हमेशा पहले इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. Now when we convert it into mixed fraction, we will get it as ये 3 2 6 आएगा और remainder 1 बचेगा. 2 as a whole 1/3. 2 as a whole 1/3 means it is 2 plus 1/3. Okay. Now when we want to represent it on the number line, you should clearly understand that this will be in between 2 and 3. क्योंकि 2 plus 1/3 मतलब 2 point something, वो 2 और 3 के बीच में रहेगा. तो डायरेक्टली नंबर लाइन पे 2 और 3 ले लेने का, और अभी जितना डिनोमिनेटर है यहाँ पे उतने इक्वल पार्ट्स करने के, 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं हमें 2 और 3 के बीच में. तो ये जो पहला पार्ट है ये आएगा 2 एज अ होल 0/3. ये दूसरा जो पार्ट है ये आएगा 2 एज अ होल 1/3. This will be 2 as a whole 2/3, and this will be 2 as a whole 3/3. ठीक है. आप चाहे तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, it is nothing but 2, it is nothing but 7/3, this is 8/3, this is 9/3. 9/3 means 3 only. तो हमें 7/3 रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया. दैट्स ऑल. दिस इज द आंसर. ओके. और अगर समझो यही निगेटिव 7/3 है तो वो निगेटिव 2 एज अ होल 1/3 आएगा. सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द निगेटिव साइड बिटवीन -2 एंड -3. फिर से जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट करो. तो यहाँ 3 इक्वल पार्ट हमने कर लिए, तो ये आ जाएगा -2 एज अ होल 1/3, -2 एज अ होल 2/3. हमें ये -7/3 चाहिए था. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. या आप इसको -6/3 लिख सकते हैं, इसको -8/3 लिखो, इसको -9/3 लिखो. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर. सीधा आपको उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और डायरेक्टली जहां पे रिप्रेजेंट करना है उन दो नंबर के बीच में रिप्रेजेंट करो. इसीलिए ये दो पार्ट मैंने करके बताए कि टाइप 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, टाइप 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. समझ में आया क्या सबको ये? Yes, Yes, sir, sir. understood. Yes, sir, understood. ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना कि लिखने को टाइम दू.
नहीं सर, we will write स्क्रीनशॉट down ले tables. लिया। यू कैन राइट बाय हाँ योरसेल्फ, सर स्क्रीनशॉट ले ठीक है, यस सर। ऑल राइट। नेक्स्ट ये थे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बाद में टाइप 3। अभी देखो रैशनल नंबर के ये दो मेन टाइप तो हो गए खत्म। कभी कभी रैशनल नंबर हमें ऐसा दिया रहता है, से फॉर एग्जांपल 2.345, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सो टाइप 3 का जो नाम है, एक्चुअली आई विल नेम इट एज, रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आपको मतलब बोला था मैंने कि रैशनल नंबर्स आर आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एंड टाइप नंबर 4 इज रैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो अगर आपको पूछा गया, पहला क्वेश्चन ये है कि रिप्रेजेंट 2.345, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है दैट वी शुड नो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल 0.3 बार, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, 0.3333 डॉट डॉट डॉट। देन हाउ टू रिप्रेजेंट सच डेसिमल्स। ऑफ कोर्स रैशनल नंबर आपको पी बाई क्यू फॉर्म में दिया रहता है जनरली, लेकिन कभी कभी टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी दिया जा सकता है। फिर इनको कैसे रिप्रेजेंट करें ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसको अगर मैंने 2345 अपॉन 1000 लिखा, तो और इसको मिक्स फ्रैक्शन में समझो कन्वर्ट कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये 1000 टू जा आएगा, 2 एज अ होल 345 अपॉन 1000। ओके, तो इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में आने वाला है, 2.345 मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है कि 1000 इक्वल पार्ट्स करते बैठेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। मतलब यहाँ नंबर लाइन में 2 और 3 के बीच में आएगा, ये 2.345 कहीं पे यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ हमें 1000 डिनोमिनेटर है, तो इसके 1000 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, तो वो करते बैठेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। देन in such case we cannot directly use this particular method to represent rational numbers on the number line. In that case we use visualization. Visualization is also called as, एकदम कॉमन लेमैन टर्म्स में हम बोलते हैं उसको, जूमिंग। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा आप जो नंबर दिया है टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसको उठाओ और उसके पहले पार्ट करो। तो सबसे पहले मैं 2.3 पे पहुंचूंगा, उसके बाद मैं 2.34 पे पहुंचूंगा, देन आई विल रीच टू 2.345। ऐसे 3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 2.3 पे कैसे पहुंचना है, सो देन आई नो दैट 2.3 पे पहुंचना अगर है तो मुझे 2 और 3 के बीच में एग्जैक्टली 10 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो ऐसे 10 इक्वल पार्ट्स करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ ये आ जाएगा 2.1 2.2 2.3 2.4। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग। बस हमें अभी 2.3 और 2.4 ही चाहिए, क्योंकि 2.3 और 2.4 के बीच में ही हमारा 2.34 आएगा। ये अभी ये 2.3 और 2.4 जो है, इसको आपको जूम करना है। यहाँ लेंस लगाओ जूम करने वाला, और यहाँ मैं लिखूंगा 2.3 और यहाँ हम लिखेंगे 2.4, और फिर से इसके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अगला आएगा 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 ऐसे। बाद में हमें 2.345 तक पहुंचना है, तो वो आ जाएगा
3.4 और 2.35 के बीच में, तो इन दोनों को हमें जूम करना है. दिस इज कॉल्ड एज विजुअलाइजेशन. इसको जूम करेंगे. फिर से यहाँ हम लिखेंगे 2.34 और यहाँ पे हम लिखेंगे 2.35 और इनके बीच में 10 इक्वल पार्ट्स करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये आ जाएगा 2.341, 2.342, 2.343, 2.344, 2.345. बस यही है हमारा आंसर. यहाँ मैंने लिख दिया. दिस इज अवर आंसर. This is how we can use visualization if it is given already in the form of terminating decimal. ठीक है. Of course अभी बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स दिए हैं तो बहुत लेंदी हो जाएगा आंसर, लेकिन इतना बड़ा नहीं रहता है. हमारे लेवल पे ज्यादा से ज्यादा राइट पॉइंट के राइट में 4 डिजिट ही रहते हैं. ठीक है. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो कौन सा मेथड यूज करना है? विजुअलाइजेशन. वी मे कॉल इट एज जूमिंग. ये जूमिंग मैंने खुद नाम दिया, ये किसी भी बुक में नहीं रहेगा. नेक्स्ट, तो ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए. बाद में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल अगर है तो यहाँ बहुत बड़ा पंगा है. प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी जूम करते जाएंगे तो अनलिमिटेड टाइम जूम करना पड़ेगा. 0.3, 0.33, 0.333, 3 डिजिट, 4 डिजिट. यहाँ हमने 3 डिजिट तक तो जूम कर लिया, तो विजुअलाइजेशन मेथड हम यूज नहीं कर पाएंगे. लेकिन क्वेश्चन देने वाले थोड़े से होशियार रहते हैं. दे राइट द क्वेश्चन लाइक दिस: रिप्रेजेंट 0.3 बार on the number line up to 3 decimal places. ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया रहता है. ठीक है. मैं दोनों केस डिस्कस कर रहा हूँ. क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है तब कैसे सॉल्व करने का क्वेश्चन. तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि अप टू ओनली 3 डेसिमल प्लेसेस हमें सॉल्व करना है, तो इसका मतलब हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है खाली 0.333. तो ये तो बिल्कुल आसान है. अभी हमारा जूमिंग मेथड अप्लाई करो तो 0.333 0 और 3 के बीच में, सॉरी 0 और 1 के बीच में रहेगा. और इसके 10 इक्वल पार्ट्स करो आप. ऐसे 10 इक्वल पार्ट करेंगे. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. अभी 0.3 और 0.4 को जूम करो फिर से. फिर 0.3 यहाँ आएगा, 0.4 यहाँ आएगा. उसके बाद 0.31, 0.32, 0.33, 10 इक्वल पार्ट्स करो ऐसे. 0.34, फिर से 0.33 और 0.34 के बीच में जूमिंग करो. 10 इक्वल पार्ट्स आएंगे और यहाँ पे आपको 1 2 3 डिजिट के बाद 0.333 मिल जाएगा. दिस इज अवर आंसर. ये है एक तरीका विजुअलाइजेशन का. वी विल यूज विजुअलाइजेशन हियर if in the question it is mentioned clearly that you have to solve only up to 3 decimal places. कभी कभी 4 decimal places तक बोलते हैं तो और एक 3 लेना पड़ेगा. ये एक पहला पार्ट है विजुअलाइजेशन मेथड. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 1. अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में अगर हमें ऐसा दिया हुआ नहीं है तो फिर क्या करना. तो 0.3 बार को हमें पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना जरूरी है, p/q फॉर्म में. तो कैसे करते हैं p/q फॉर्म में, किसको पता है? पिछले साल हमने डिस्कस किया था फाउंडेशन में, याद है? सर उसकी 3 टाइप्स होती है. हाँ, उसको हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0.3 बार, x इज इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट. Then we multiply by 10. 10x is equal to 3.333 dot dot dot. इसको बोलो इक्वेशन 1. इसको याद आया सबको? 10x minus x is equal यस to. सर. शाम को ये इंटरनेट बेचारा उसका जान चला जाता है बीच बीच में. सर मैं क्लास करता हूँ, वहाँ भी ऐसा ही होता है सर. वो कंप्यूटर पे लेते हैं सर क्लास और उनका वाईफाई शाम को ही बंद पड़ जाता है सर.
शाम को ना ये साला 20-20 में टपक जाता है। ठीक है, ये x इक्वल टू 1/3 आया, मतलब मैंने p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये जो p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो नए स्टूडेंट है जिनको पिछले साल मैंने नहीं पढ़ाया, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। वो अगला पार्ट है ही। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर पढ़ने से पहले मैं वो कन्वर्जन बता दूंगा। फिर ऐसे कन्वर्ट करके p बाई क्यू फॉर्म में फिर इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। जैसे 1/3 को रिप्रेजेंट करना है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा, और एग्जैक्टली यहाँ 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे हम, और ये आ जाएगा 1/3, 2/3, 3/3, 0/3। तो ये 1/3 आ गया, यही हमारा आंसर है। तो 0.3 बार को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा भी तरीका है। पहले उसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। ओके, और डेसिमल फॉर्म में है और हमें डेसिमल प्लेसेस भी दिए हैं, तो विजुअलाइजेशन से सॉल्व करो। दैट्स ऑल। ये था हमारा रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, ओके सर। इसमें अभी एक और चीज है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सब लोग। टाइप 1, टाइप 2, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।